दोस्तों अगर आप लोग भी देख रहे हैं अपने लिए एक इलेक्ट्रिक कार जो कि फ्यूचरिस्टिक हो एंड आपकी फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो JSW और MG मिलकर आप लोगों के लिए लेकर आए MG विंस्टर, जिसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंट चीज़ें भी और उसके साथ में फ्यूचरिस्टिक लुक। आज हम इसी कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं MG विंस्टर के बारे में। सो दोस्तों पेश करते हैं इंडिया की पहली इंटेलिजेंट क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल MG विंस्टर। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत ही खूबसूरत MG का आपको लोगो देखने को मिलता है, एल्यूमिनेटेड है एंड बहुत बड़ी साइज का यहाँ पर लोगो है। जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे कनेक्टिंग आपको DRL देखने को मिलती है, दोनों तरफ ब्लैक आउट लाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा अलग सा आपको लुक देखने को मिलता है। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे यहाँ पे DRL इस तरीके से मूव होती हुई ऊपर की तरफ एक और इस DRL में LED में आपको पीस देखने को मिलता है। ऑल ओवर दूर से जब आप रात को इस कार को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जब लॉन्च हुआ तो एक अलग ही अपीयरेंस इस कार की आपको देखने को मिल रही थी। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखेंगे वैसे ही MG के लोगों के नीचे की तरफ यहाँ पर पियानो ब्लैक एप्लिक हुई आपको देखने को मिलती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी एंड उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट के अंदर 360 कैमरा और उसी के नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार की दिखने वाली ग्रिल। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आपको रडार के लिए एक जो मॉड्यूल है उसकी एक शेप दिखती है, विच मीन्स की फॉरेन के अंदर जो ये व्हीकल है वहाँ पर जहाँ पर जाती है वहाँ पर आपको एडास का भी इसमें फीचर कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। उसके नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको नीचे की तरफ ग्रिल देखने को मिलती है। अगेन पियानो ब्लैक एलिमेंट है। उसी के साथ में फ्रंट के अंदर जो स्किड प्लेट है इसमें आपको यहाँ पर क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऑल ओवर गाड़ी की अपीयरेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिकवरी पॉइंट मिलता है और उसके साथ ही जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही पियानो ब्लैक एलिमेंट मूव होता हुआ आपको साइड में दिख रहा होता है। ऑल ओवर जो इस तरीके के व्हीकल है ये फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्रॉसओवर जो व्हीकल्स होते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है SUV और सेडान का। SUV जैसा आपको लुक मिल रहा होता है, क्रॉसओवर के अंदर आपको सेडान जैसा कंफर्ट मिल रहा होता है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको फ्रंट के अंदर लाइट सेटअप मिलता है जिसमें प्रोजेक्टर बेस LED हेडलैम्प मिलता है। सेम टाइम पर जैसे ही आप यहाँ देखते हैं वैसे ही आपको ब्लू कलर का इंसर्ट मिलता है जिसके साथ ब्रश एल्यूमिनियम आपको पूरा का पूरा यहाँ मिलेगा और उसी के साथ नीचे की तरफ इस प्रकार की कुछ लाइट्स मिलती है। आई गेस नीचे वाला जो पार्ट है ये बेसिकली गाड़ी के अंदर जो फ्रंट में फॉग लैम्प्स है या कोई एक्स्ट्रा लाइट है उस तरीके से है। अभी हमारे पास चाबी नहीं है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सेम टाइम जैसे आप कॉर्नर में यहाँ पे देखते हैं वैसे ही आपको कॉर्नरिंग लैंप यहाँ पर मिल रहे होते हैं। बहुत छोटा है मगर कितना इफेक्टिव है जब कार को चलाएंगे तब इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। फ्रंट के अंदर एप्लिक हुई के अलावा जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे एक और डिज़ाइन एलिमेंट पार्ट ऑफ एक्सेसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्रोम इंसर्ट के साथ में। कैसा ही लगा वो तो आप हमें कमेंट करिएगा। अब आते हैं कुछ इस प्रकार इस तरफ। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट में जो एक्सेसरीज है वो देखने को मिलती है। जैसे ही फ्रंट के अंदर आप यहाँ देखेंगे दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। इसी एलिमेंट के साथ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। बिल्कुल प्लेन कार आएगी एंड मेरा ये बिलीव है कि मुझे यार प्लेन कार ज़्यादा पसंद आती है। जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको साइड लुक मिलता है। अगेन ये भी आपको एक सिंगल टोन कलर में मिलेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ आई गेस एक्सेसरी अलग से इसके ऊपर लगा हुआ है। सो व्हील आर्चेस के ऑल ओवर लुक को ये ज़्यादा एनहांस कर देता है और उसी के साथ ही कुछ इस प्रकार के मिलते हैं आपको इसमें अलॉय व्हील। बहुत ज़्यादा सटल मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है जिसके अंदर 215 55 R18 की टायर प्रोफाइल है। सामने की तरफ जो हमारे व्हीकल है इसके अंदर सीएट सिक्योरा ड्राइव जो है इसके टायर लगे हुए हैं। फ्रंट एंड रेयर दोनों के दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। कैसी कंट्रोल है जब चलाएंगे तभी इसके ऊपर बात करेंगे। एंड सेम टाइम जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आई गेस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरी। बड़ा ही क्यूट सा आपको यहाँ पे मड फ्लैप मिलता है। ऑल ओवर ये शेप आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये जो कार है ये MG ने एक सरप्राइज़ दिया है इंडियन कस्टमर्स को, क्योंकि इंडिया के बायर्स जो हैं उनको एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंफर्टेबल कार चाहिए थी। सो ये जो CUV सेगमेंट है इसमें MG एंड JSW ने मिलकर ये कहा कि भैया इंडिया के मार्केट के हिसाब से कुछ ऐसी धूम मचाने वाली कॉस्ट तो लेकर आए। 9.99 लाख रुपीस आपको ऑल ओवर कार की EMI चुकानी पड़ती है जिसके साथ के अंदर आपको 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर देना पड़ता है ऑल ओवर बैटरी की कॉस्ट। सुन के बड़ा सरप्राइज होता है ना कि यार ये क्या चीज़ बोल रहे हैं। सो बेसिकली कंपनी ने कहा कि आप जितनी कार चलाओगे उसी हिसाब से आप मेंटेनेंस एंड कार की कॉस्ट के हिसाब से पे करो, जिसमें कार के अंदर अभी मतलब वॉक अराउंड के साथ आपको ये बेसिक चीज़ें बता देते हैं। 3 साल
3 सर्विस आपकी फ्री मिलती है। 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको ऑल ओवर गाड़ी पे वारंटी है वो मिल रही होती है, और उसी के साथ के अंदर आप 3 साल बाद इस कार को बाई बैक में अगर वापस देते हो तो 60% तक आपको इसका पूरा का पूरा 60% तक पैसा मिलता है वापस। सो दोस्तों, ये सारे लुभावने ऑफर्स के साथ ही फेस्टिवल सीजन में आप लोगों के लिए आ चुकी है MG विंस्टर। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारे ऑफर्स आप लोगों को कैसे लगे। अगर इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाननी हो तो MG का जो आउटलेट है वहाँ पर जाओ और बहुत सारे सवाल पूछो। अब शुरू करते हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड बाकी चीज़ों से। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखते हैं तो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा आपको फ्रंट के अंदर जो बोनट है वो मिलता है। अंदर की तरफ क्या क्या चीज़ें लगी हुई है अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे ऊपर की तरफ आप देखते हैं बहुत बड़ी साइज़ की आपको विंडशील्ड मिलती है, जिसके साथ ही बोनलेस यहाँ पर आपको 2 वाइपर मिलते हैं, और उसी के साथ ही यहाँ पर आता है विंडशील्ड फ्लूइड का पॉइंट। सो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, मतलब ऑलरेडी हम MG को जानते हैं कि जो पार्ट्स की क्वालिटी है दैट इज़ सुपर अमेजिंग। ऊपर की तरफ वहाँ पर आपको एक सेंसर मिलता है। इस कार के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर, उसके साथ ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं। सो जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सारे के सारे हो जाते हैं आपके पूरे। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। सो यहाँ पर जब आप देखते हैं CCS2 आपको पोर्ट मिलता है, 45 किलोवाट आवर तक का ये आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप घर पे चार्ज करेंगे तो 7 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली आपके होम चार्जर से ये चार्ज हो जाएगी। और उसी के साथ में यार इसको वापस भी लगा देते हैं। उसी के साथ में अगर आप इसको फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे 45 किलोवाट के तो अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट में ये चार्ज हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर ये जो प्लेसमेंट है चार्जिंग पोर्ट का ये आप लोगों को कैसा लगा। बहुत सारे भाई आए हैं व्लॉग बनाने के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि जितना भी ऑटो कल्चर में जितने भी लोग हैं सारे के सारे हमें एक जगह की तरफ मिल गए। अब शुरू करते हैं ऑल ओवर फ्रंट डोर से। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं बहुत बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पे डोर मिलता है, जिसमें फ्लश डोर हैंडल्स हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑल ओवर एरोडाइनमिक्स भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ऑल ओवर जो फील गुड एक्सपीरियंस है वो भी इसमें आपका एड ऑन हो जाता है। अगर मैं ORVM की बात करूँ, बहुत बड़ी साइज़ के ORVM मिलते हैं जिसपे इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर मिलता है 360 कैमरा मॉड्यूल, एंड उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का आपको ग्लास। अब ये जो ग्लास है ना, कॉमेट की मुझे थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है। ऑल ओवर ये जो क्रॉस ओवर वाली शेप है ये आपको कॉमेट में भी मिलती है। वहाँ ये बहुत छोटा सा ग्लास है, यहाँ अच्छा खासा बड़ी साइज़ का, जिसकी वजह से ड्राइवर भैया जो हैं उनकी ऑल ओवर इधर की विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। साइड में जब आप देखेंगे तो बहुत ही सटल आपको यहाँ पर एक क्रोम डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। एंड उसके साथ ही हम चलते हैं पीछे की तरफ। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार का आपको जो डोर्स है उसमें ब्लैक आउट एलिमेंट मिलता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपका लुक थोड़ा थोड़ा बड़ा लगता है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको बड़ी फैंसी स्टाइल के अंदर ऑल ओवर रूफ रेल्स मिलती है। अभी ये रूफ रेल थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर ये बहुत नीचे है, बीच में आते आते रूफ रेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एंड अगेन इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट मिलता है। सो कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो अतरंगी रूफ रेल्स है ये आप लोगों को कैसी लगी। जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे ऑल ओवर ब्लैक आउट के साथ में, मतलब कॉर्नर्स जो है ब्लैक आउट, उसके साथ पूरी की पूरी कांच की आपको रूफ मिलती है। अंदर से आप लोगों को दिखाएंगे। बेसिकली इन्फिनिटी ग्लास रूफ कंपनी इसको बोलती है, जो कि सनरूफ जैसा नहीं है मगर सनरूफ से ज़्यादा अमेजिंग है। ऑल ओवर ऊपर से कवर्ड है। एंड जैसे आपको मैं यहाँ से दिखाऊं वैसे दोस्तों आप समझ जाओगे कि ऊपर की तरफ इसके अंदर हल्का सा जो फोटोक्रोमिक पार्ट है वैसा कुछ लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से पूरी की पूरी धूप अंदर की तरफ आएगी। जब हम इसे धूप में चलाएंगे तो अंदर की तरफ कितनी धूप पेनिट्रेट होती है उस पर तब बात करी जाएगी। मगर जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आप समझ जाओगे कि ऊपर से हल्का सा ब्लैक आउट है। सो पूरी की पूरी धूप अंदर की तरफ नहीं आती। ऑल ओवर इन लाइटों के रोशनी के रेफरेंस में भी हम चेक कर लेंगे कि अंदर कितनी धूप आती है। जैसे आप सेकेंडरी पीछे वाले दरवाजे को देखते हो बहुत बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पे ग्लास मिलता है। अगेन यहाँ पर भी क्रोम इंसर्ट मिलता है जो कि पूरा का पूरा पीछे की तरफ आपको यहाँ तक देखने को मिलता है। एंड सेम टाइम पर कॉर्नर में जब आप देखोगे तो आपको थर्ड ग्लास देखने को मिलता है। अब ये जो ग्लास है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अंदर की तरफ जो आपको सीट से वो बहुत ज़्यादा रिक्लाइन मिलती है, तो आपको क्लोस्ट्रोफोबी ना हो, अंदर से फील गुड एक्सपीरियंस हो, इसके लिए आपको एक और थर्ड ग्लास यहाँ पे मिलता है जिसपे अच्छा खासा बड़ा कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एलिमेंट और ऑल ओवर शेप आपको मिलती है। सेम टाइम जब आप यहाँ पर छूकर देखते हो तो एवरीथिंग इज सुपर प्रिसाइज एंड ब्यूटीफुल, प्रॉपर गुड क्वालिटी आपको मिल रहा होता है। अब जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिलता है। अगेन इसके अंदर भी आपको क्रोम इंसर्ट मिलता है एंड उसके साथ ही कुछ अलग सी शेप। तो रनिंग बोर्ड जो है
नीचे की तरफ उसको दूसरे कलर में करने की वजह से ऑल ओवर कॉन्ट्रास्ट में वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। अब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन कैसे है, उनका कैसा कंफर्ट है, जब गाड़ी चलाएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रंट की तरह रेयर में भी आपको ऑल ओवर व्हील आर्च क्लैडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है एंड उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इस प्रकार की और एप्लीक्वीज, जिसकी वजह से रेयर जो बम्पर है उसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ से पीछे की तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको टेल लैम्प डिज़ाइन मिलती है, फुल्ली एलईडी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे इसके अंदर ना हल्की सी क्यूब्स जैसी शेप है। अभी जब हमने इंडिकेटर्स देखे और ऑल ओवर लाइट देखी, उसका थ्रो भी बहुत अच्छा है एंड थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वो दिख रहा होता है। सो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर ये आप लोगों को लुक कैसा लगा। हालांकि जितनी प्रीमियम कार्स आती हैं उनमें सब में कुछ इस प्रकार की ही टेल लैम्प मिलती है, जिसके साथ ही जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे ही एक अलग डिज़ाइन एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। ऑल ओवर अगर मैं रेयर लुक की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का आपको रेयर लुक मिलता है, जिसमें बीचों बीच MG का लोगो, जिसके साथ में जैसे फ्रंट है उसमें कनेक्टिंग DRL है, वैसे रेयर में भी आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प मिलती है, जिसके साथ में स्पेसिंग के साथ आपको विंडस्टर की बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग देखने को मिलती है। लेफ्ट की तरफ EV एंड राइट की तरफ तो कुछ भी नहीं है। सो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर EV की ब्रांडिंग मिलती है, जिसके साथ में कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर। सो एक पार्किंग सेंसर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर और एक इधर। आई रियली विश जैसे रेयर में है उस तरीके से फ्रंट में भी अगर पार्किंग सेंसर होते तो ज़िंदगी थोड़ी सी और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती, मगर क्योंकि 360 कैमरा मॉड्यूल आपको फ्रंट में भी मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कोई भी इंसान उसके बाद में भी इस गाड़ी को अड़ा सकता है। अब दोस्तों उसके बाद में जैसे आप नीचे की तरफ स्किड प्लेट डिज़ाइन देखते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पर क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ ही कॉर्नर्स के अंदर यहाँ पर दोनों तरफ आपको 2 रिफ्लेक्टर मिलते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर इसका जो लुक है वो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल हो जाता है। जैसे ऊपर की तरफ देखेंगे फ्रंट की तरह, मतलब जैसे साइड के अंदर था वैसे ही एक क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और उसी के साथ ही जो ग्लास मिलता है इसमें वाइपर्स नहीं मिलते, हल्का सा इसका एंगल ऐसा है कि आई डोंट थिंक वाइपर की ज़रूरत पड़ेगी, मगर आप लोगों को पीछे की तरफ यहाँ पर मिलता है रेयर डिफॉगर। साथ ही के अंदर ऊपर की तरफ अच्छी खासी बड़ी साइज की आपको मिल जाती है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, जिसके साथ खूबसूरत सा एक स्पॉइलर, जिसके यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट है और यहाँ पर जैसे आप आते हो वैसे ही जो बॉडी कलर है वो आपको मिल रहा होता है। साथ ही के अंदर जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कंपनी ने कहा कि ग्लास एंटीना है, सो बेसिकली ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपको एंटीना मिलता है, कोई भी शार्क फिन या वो डंडी वाला एंटीना नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल है। जब गाड़ी चलाएंगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, विल ट्राई कि हम अलग से उसके ऊपर भी बात करें कि रेडियो का ट्रांसमिशन की क्वालिटी क्या मिलती है। अब शुरू करते हैं ऑल ओवर बूट स्पेस से। तो जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जिसके साथ में 360 कैमरा रेयर का मॉड्यूल और उसके साथ ही रेयर नंबर प्लेट के लिए LED में आपको 2 लाइट्स मिलती है। कोने पर यहाँ पर एक हैंडल मिलता है, जिससे कि आराम से आप इसको एक्सेस कर सके। कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है और मुझे लगता है कि यार इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत भी नहीं थी। 2 हाइड्रोलिक स्टड की मदद से आराम से ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसके बाद में सामान रखना हो जाता है बहुत ज़्यादा आसान। पार्ट ऑफ एक्सेसरी बहुत ही अच्छी 3D में आपको MG की ट्रे मिलती है एंड ट्रे के जस्ट नीचे की तरफ आपको अच्छी खासी प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर मैटिंग मिलती है। सामान को रखना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी आपके पास लगेज बैग हो तो बिल्कुल डेप्थ नहीं है, आराम से आप यहाँ पर रख सकते हो। एंड आप तो बोल रहे थे कि 604 लीटर का स्पेस है, पर ये है क्या 604 लीटर? नहीं दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर इसको उठाते हैं वैसे ही मिलता है आपको टॉप सीक्रेट स्पेस। तो नीचे की तरफ यहाँ अच्छी खासी और आपको जगह मिलती है, जिसके अंदर आपको जो वूफर है उसका प्लेसमेंट है। सो म्यूज़िक की क्वालिटी और ज़्यादा इनहैंस हो जाती है। एंड दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कितने वो लोग हैं जिनको ट्रंक के अंदर इस प्रकार के वूफर अरेंजमेंट अच्छे लगते हैं। सेम टाइम पर आपका जो यहाँ पर जो चार्जर है, उसके अलावा बेसिक जो टायर इन्फ्लेटर और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड लेफ्ट की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रंक के अंदर एक रीडिंग लैम्प। सो बेसिकली रीडिंग लैम्प नहीं है, ट्रंक लैम्प है। एंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अंधेरे में अगर आप सामान रखते हैं तो आसानी से कुछ भी सामान रखना हो जाता है आसान। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लाइट्स है ये आपकी ज़िंदगी में कितनी इफेक्टिव है। अब दोस्तों चलते सीधे के सीधे पीछे की तरफ और उससे पहले बताते हैं दरवाज़ा। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस प्रकार से इतना दरवाज़ा खुलता है। एंड ये जो दरवाज़ा है ये आपका स्टेप्स में खुलता है, आप जहाँ पर भी रखेंगे बिल्कुल वहीं पर रहेगा। आप शुरू करते हैं अंदर की तरफ, हार्ड प्लास्टिक, जिसके साथ में सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलता है गोल्डन कलर के एक्सेंट के साथ। ऑल ओवर ब्लैक इंटीरियर जो है वो और ज़्यादा स्पोर्टीनेस इंक्रीज कर देता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही यूनिक स्टाइल है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रेल वाले आपको बहुत बड़े साइज़ के ग्रैब हैंडल मिलेंगे। बिलीव मी गाइस, किसी भी कार
सेगमेंट में इतने बड़े डोर हैंडल, जो ग्रैब हैंडल है वो नहीं मिल रहे होते। उसके साथ ही लॉक अनलॉक करने का बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। BYD कुछ सीखो, यहाँ पर जो आपको डिज़ाइन मिलती है ये यूनिक भी है और ये उतनी अगली भी नहीं दिख रही जितनी कि आपकी दिख रही होती है। सो बेसिकली एक सजेशन है, जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे पावर विंडो स्विच यहाँ पर मिलता है जो कि गोल्डन कलर में। ये थोड़ा लाइट गोल्डन है, ये थोड़ा डार्क गोल्डन है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है स्पीकर और यहाँ पर मिलता है ट्विटर। इन्फिनिटी के कुल मिला के 9 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, जिसके साथ ही जब आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको वुडन टच यहाँ पे मिल रहा होता है। नीचे की तरफ अच्छा खासा स्पेस, जो कि अच्छा डीप स्पेस है, जिसमें आप बहुत सारी बॉटल्स रख सकते हो। स्पेशल बात मुझे लगी कि भैया एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये स्पीकर है तो ये क्या है, एंड ये स्पीकर है तो ये क्या है। और कुल मिलाकर अगर ये स्पीकर है तो ये तो भैया 9 स्पीकर से ज़्यादा हो गए। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये स्पीकर है या ये वाला है। आई गेस मुझे जो लग रहा है पर्सनली ये सिर्फ ट्विटर होगा, जिसके साथ में यहाँ पर स्पीकर है। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही अभी कंपनी ने यहाँ पर स्कफ प्लेट जो है लगाई हुई है। आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक में आएगी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। उसके साथ ही यहाँ पे जब देखते हैं तो आपको हल्का सा एक जिसे कहते हैं ना ट्रैक्शन वाला वैसे पैटर्न मिलता है, तो जब भी लोग इसमें बैठेंगे तो उनके पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। अब दिखाते हैं इंटीरियर को, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत ही यूनिक स्टाइल के अंदर आपको अंदर की तरफ यहाँ सीट्स मिलती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है। एंड उसके साथ ही बीचों बीच यहाँ परफोरेटेड मटेरियल मिलता है। कोने पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइसोफिक्स सीट माउंट मिलती है, जिसके साथ ही यार कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी नहीं हो रखी। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन 135 डिग्री आप अपनी कार की सीट जो है उनको प्रॉपरली टिल्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने के लिए बटन मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं स्ट्रेट सीट करूँ तो कुछ इस प्रकार से होगी। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, ऑल ओवर आपको स्पेस दिखाते हैं। सो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है और अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इतना सारा स्पेस मुझे ऊपर की तरफ मिल रहा है। जो भी लंबे लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे बैठेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल सीट है दोस्तों। और जो कंपनी ने कहा कि आपको एरोप्लेन जैसा डिज़ाइन मिलता है, यार मैं सच कहूँ ना, इस कार में बैठने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि घर पे मैं कम टाइम बिताऊंगा और कार के अंदर ज़्यादा बिताऊंगा। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो आपको कोई भी हम्प नहीं मिलता, बिल्कुल फ्लैट बोर्ड मिलता है, जिसमें आपको बिल्कुल लग्जरियस जो कंफर्टेबल है वो पूरा का पूरा फील मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी इन्फिनिटी ग्लास रूफ मिल रही होती है। एंड हमारे साथ में बाहर से एक और यूट्यूबर भैया आए हुए हैं जो कि कार को हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो, ये जो इन्फिनिटी ग्लास है, ये देखो एक बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोगों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा लगेगा। सो जो भी लोग अपने बच्चे सुखाने के लिए सनरूफ लेते थे, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर दोस्तों जितनी प्रीमियम महंगी कार आ रही है उन सब के अंदर इसी प्रकार का ग्लास मिलता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एरी एरी फील हो। इसी लग्जरी में एक और चीज़ एड ऑन होती है जो कि है हैंड रेस्ट। सो जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का हैंड रेस्ट मिलता है, जिसमें प्रॉपरली आप 2 कप रख सकते हो। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो ये है कि जैसे ही मैं इस तरफ बैठता हूँ तो आप ये सोचो दोस्तों कि कितना ज़्यादा कंफर्टेबल आप अभी, आई गेस ये मोस्ट रिक्लाइंड है, कितना सारा आपके पास में यहाँ पर स्पेस मिलता है। जिसके साथ ही यहाँ पर जो ये ग्लास मिलता है तो आपको अच्छा खासा अंदर से फील भी होता है कि यार क्या गुड फील है। और उसके साथ ही यहाँ पर एयर बैग का आपको बैजिंग मिलती है। तो बेसिकली इसके अंदर कुल मिला के 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। और उसके साथ ही जो हम बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पर मिलती है 3 पॉइंटर सीट बेल्ट। सेम टाइम पर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर LED के अंदर आपको रीडिंग लैम्प मिलता है। एंड जैसे यहाँ पर देखेंगे वैसे रेयर में बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल की आपको AC वेंट मिलती है, जिसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कभी स्पेस एंड एक यहाँ पे C टाइप पोर्ट मिलता है। सो MG ये तो लड़ाई के काम करवा दी। अगर पीछे की तरफ 2 लोग बैठेंगे तो सिंगल पोर्ट के चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। सो आई विश अगर आप फेसलिफ्ट या जो प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च करें उसके अंदर एक और C टाइप पोर्ट ऐड ऑन कर देंगे तो हम जैसे लोगों का भला हो जाएगा। सेम टाइम जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलता है। एंड गाइज सच बताऊँ ना, पीछे की तरफ जब आप बैठते हो ना तो लिटरली आप ओवर कंफर्टेबल होते हो। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ में यहाँ पर 2 लोग और हैं, तो एक काम करते हैं 3 लोग बैठ के गाड़ी चेक करते हैं कि 3 लोग इस गाड़ी में कितने कंफर्टेबल हैं। सो दोस्तों हमने पकड़े हमारे जैसे 2 यूट्यूबर और, तो सबसे पहले सोनिया जी हाय, और उसके साथ में भाई जी अरविंद जी एंड सोनिया जी। तो हमारे पास अब हो चुके 3 लोग। अगर मैं बात करूं अच्छा खासा कंफर्टेबल स्पेस है, दरवाजा बंद करो।
सो 3 लोगों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल जगह मिलती है। और उसके बाद में अच्छा खासा हेडरूम, हाँ हेडरूम भी है। सो अच्छा खासा इनको भी हेडरूम है। आपकी क्या हाइट है? 5'10", लेकिन 5'10", और ऊपर की तरफ इतना सारा हेडरूम है। आपकी 5'7", मेरी कितनी है? मेरी 165 सेंटीमीटर है, तो 165 सेंटीमीटर के हिसाब से आप चेक कर लो। अब ये तो रहा पीछे का कंफर्ट। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में शामिल होने के लिए। और अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं आगे। अब बताओ, रिक्लाइनर रहा ना पूरा का पूरा 135 डिग्री। हाँ 135 डिग्री। सो भैया कह रहे हैं 135 डिग्री। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भैया इस लग्जरी के बारे में। सो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फ्लफी सीट्स है। अब चलते हैं आगे की तरफ को पैसेंजर साइड, और वहाँ का भी तो एक्सपीरियंस करवाना बनता है। अब दोस्तों चलते सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही मॉरिस गैराज की साइड में डोर क्लडिंग आपको मिलती है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम शेप है, यहाँ पर भी प्रीमियम शेप है, यहाँ पर भी प्रीमियम शेप। एंड उसके साथ ही रनिंग बोर्ड जो है उसमें जो पीछे की तरफ आपको जो एलिमेंट दिख रहा था वैसे का वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यार ये कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लुक आपको मिलता है। एंड अब चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड। एक और अटेंशन टू डिटेल आप लोगों को दिखाते हैं। सिर्फ ड्राइवर साइड नहीं, को पैसेंजर साइड यहाँ पर भी आपको की होल मिलता है। सो दोनों तरफ से अगर इन केस बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड टच मटेरियल, उसके साथ में गोल्डन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, जिसमें अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पे डोर हैंडल, लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म, और उसी के साथ में यहाँ पर मिलती है पावर विंडो स्विच। एंड पावर विंडो स्विच 1 टच है। सो दोस्तों सारी की सारी आपको 1 टच अप एंड डाउन पावर विंडो स्विच मिलते हैं, जिसके साथ ही यहाँ हल्का सा डार्क गोल्डन कलर मिलता है। साइड के अंदर वुडन फिनिश, उसके साथ ही कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एलिमेंट, जिसमें अंदर स्पीकर भी हो सकता है एंड ये भी स्पीकर हो सकता है। ये तो यार असमंजस है, जब गाड़ी की चाबी मिलेगी तभी उसको चेक करेंगे। उसके साथ ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है बॉटल रखने के लिए। एंड बहुत बड़ी साइज़ की यहाँ पर मिलती है स्कफ प्लेट, जिसके साथ में वैसे का वैसा जैसा पीछे वैसे का वैसे यहाँ पर आपको अच्छा खासा टेक्सचर मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है। आपके पैर जो है कभी भी यहाँ पर स्किड नहीं होंगे। एंड सेम टाइम पे जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही अच्छा खासा नीचे की तरफ डोर आपको मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर यहाँ कीचड़ नहीं लगेगा। तो जब आप बाहर उतरोगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड होगी। साइड में जब आप देखते हो तो अलग ही टेक्सचर के अंदर आपको यहाँ पर जो सीट है उसके साइड में कवर्स मिलते हैं, जिसके साथ यहाँ रिक्लाइन करने का ऑप्शन है एंड अच्छी खासी परफोरेटेड बकेट फिनिश सीट। सो दोस्तों को पैसेंजर सीट जो है उसमें नीचे की तरफ आपको मैनुअली आगे पीछे रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके साथ ही साइड में एयर बैग का कुछ इस प्रकार का बैच मिलता है। सो जो एयर बैग 6 एयर बैग्स है वो यहाँ पर भी आपको मिलते हैं। अच्छा खासा बड़ी साइज का फ्लफी आपको हेडरेस्ट मिलता है। एंड अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको ऑल ओवर कंफर्ट दिखाते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, जिसके हिसाब से अच्छा खासा कंफर्ट है। आगे की तरफ थोड़ा कम है, मैं इसको हल्का सा रिक्लाइन कर लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इतना सारा मेरे पास में हेडरेस्ट जो है, हेड जो ऊपर की तरफ रूम है वो मिल रहा होता है। और उसके साथ ही यार अच्छे खासे कंफर्टेबल हेडरेस्ट है। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो पीछे भी आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। सो 5 लोगों के हिसाब से प्रॉपर कंफर्ट ओरिएंटेड ये कार बनी हुई है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसके साथ ही 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलता है। एंड आगे की तरफ जब आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल का आपको डैशबोर्ड मिलता है। किसी भी और व्हीकल में आपको इस प्रकार की जगह नहीं मिलेगी। आगे की तरफ ये जो इतना सारा स्पेस है, मुझे लगता है भारतीय इसे कई सारे अलग अलग पर्पस से यूज़ कर पाएंगे। कोने पर यहाँ पर आपको जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर भी एक ग्लास मिलता है, क्योंकि ये जो पिलर है इसकी बहुत बड़ी साइज़ है, तो यहाँ पर ग्लास देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेम टाइम यहाँ पर ट्विटर का प्लेसमेंट है, ऑल ओवर ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में ऊपर की तरफ आपको हल्का सा ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो फील गुड है, क्लोस्ट्रोफोबिनेस, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं वैसे ही मुझे सनशेड मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे वैनिटी मिरर और उसी के साथ में वैनिटी लाइट मिल जाती है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। अब टेस्ट करते हैं मेजर हमारी चीज़ जो कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है क्या ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। सो दोस्तों ये आगे की तरफ जो सनशेड है ये एक्सटेंड नहीं होता है, प्रॉपरली यहाँ पर ही रहता है। एंड अब चलते हैं नीचे की तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे अच्छी खासी बड़ी साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें कोई लाइट है क्या? सो लाइट एंड कूलिंग सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलता। वुडन टेक्सचर यहाँ पर मिलता है, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर की लाइन देखने को मिलती है। आई गेस हल्का सा डार्क गोल्डन होगा, यहाँ लाइट की वजह से ये हल्का सा ऐसे लग रहा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड टच मटेरियल, जिसके साथ में यहाँ पर आप एक अच्छी साइज़ का कप रख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इसके नीचे की तरफ से कुछ स्लाइड होकर यहाँ पर ग्लास रखने का ऑप्शन होता तो एटलीस्ट उससे कूलिंग जो है उस ड्रिंक की वो रहती सेम की सेम। तो आई रियली विश कि कोई भी अगले वेरिएंट में यहाँ पर जो आप कॉमेट के अंदर करते हैं वैसे का वैसा कुछ यहाँ पर होता
टाइम जी मज़ा आ जाता है। सेम टाइम जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल के अंदर यहाँ पर आपको एसी वेंट मिलती है। हालांकि थोड़ी सी नीचे है पर ऑल ओवर इसका थ्रो कैसा है जब हम गाड़ी चलाएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो अच्छा खासा मुझे स्पेस मिलता है। जब हम ड्राइवर सीट पर बैठेंगे तब इस स्पेस के ऊपर बात करेंगे। एंड सेम टाइम जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको 3 लाइन्स जो देखने को मिलती है वैसा का वैसा इंटीरियर में यही लाइन्स कैरी फॉरवर्ड होती है। एंड सेम टाइम पर कंपनी ने कहा था कि एम्बियंट लाइट भी है। सो चेक कर लेते हैं कि इसमें एम्बियंट लाइट कहाँ पर है। सो दोस्तों यहाँ से तो देखो अभी तो हमें एम्बियंट लाइट नहीं दिख रही, जब गाड़ी चलाएंगे तो एम्बियंट लाइट के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे की सीधे ड्राइवर साइड और बात करते हैं कि ड्राइवर साइड और क्या क्या स्पेशल है। सो दोस्तों अब चलते हैं ड्राइवर साइड और बताते हैं आपको बाकी सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें। सो सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरफ से। जैसे आप देखते हैं ड्राइवर साइड भी अच्छा खासा आपको बड़ा डोर हैंडल मिलता है, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म जिसके साथ में चारों पावर विंडो स्विच, जिसके साथ ही लॉक अनलॉक करने का यहाँ पर आपको बटन मिलता है, वही वुडन फिनिश मिलता है, जिसके साथ ही अच्छा खासा कभी स्पेस एंड स्पीकर मतलब कौन सा स्पीकर अगेन कमेंट करके बताओ। नीचे की तरफ अच्छी खासी बड़ी साइज की स्कफ प्लेट, जिसके साथ ही यहाँ मिलती है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट करने वाली सीट। सो कुल मिला के 6 वे ऊपर नीचे साइड के अंदर आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बातें करते हैं बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारा फ़ोन। सो इस फ़ोन का क्या करें, इस फ़ोन को लगा दो यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जर पे। सो जैसे आप यहाँ पे रखते हो वैसे अच्छा खासा बड़ा स्पेस है। मेरा S23 अल्ट्रा है जिसके ऊपर की तरफ कवर लगा हुआ है, फिर भी ये प्रॉपरली यहाँ पर फिट हो चुका है, जिसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक खूबसूरत यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्लश है। एंड सेम टाइम पर यहाँ पर मिलता है अच्छा खासा कभी स्पेस जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। यहाँ पर अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको मिलता है हैंड रेस्ट। सो क्या ये हैंड रेस्ट आगे पीछे होता है? नहीं दोस्तों, आगे पीछे तो नहीं होता, पर बिल्कुल कैप्सूल साइज़ आपको हैंड रेस्ट मिलता है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। और उसके साथ ही जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही बहुत यूनिक स्टाइल का आपको कप होल्डर मिलता है। जब से पहले बाकी जो हम कप होल्डर देखते हैं बेसिकली उनमें 2 कप रख सकते हैं, पर यहाँ पर 3 रखने का ऑप्शन किस लिए है, मतलब तीसरा कौन सा इंसान। सो यहाँ 3 कप होल्डर रखने की जगह, जिसके साथ ही ये जो चीज़ है इसको आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो, जिसके बाद में और बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें आप सामान रख सकते हो। आई गेस हो सकता है कि MG की कोई पार्ट ऑफ एक्सेसरी भी आती हो जो कि यहाँ पर फिट हो सकती हो। एंड सेम टाइम पर नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको स्लाइडिंग एक स्पेस मिलता है। बिलीव मी गाइज, जो क्वालिटी है ना इन सारे मटेरियल की, दैट इज सुपर अमेजिंग। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे USB-A एंड USB-C यहाँ पर आपको मिल जाता है। अच्छी खासी इसकी डेप्थ है। एंड यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। सेम टाइम जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे यहाँ पर बिल्कुल एयरप्लेन स्टाइल के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने का, फैन स्पीड कम ज़्यादा करने का, AC ऑटो करना है, हैज़र्ड लाइट ऑन करनी है, डीफॉगर फ्रंट या रेयर का ऑन करना है, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर के लिए। सो ये जो बटन है इसकी वजह से आपका ऑल ओवर जब भी आप कार चलाते हैं तब कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई रियली विश कि ये जो पूरा कंसोल है ये अगर यहाँ से टैप करके पूरा स्लाइड होके आगे पीछे होता तो हो सकता है वो और ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपके पास में कुछ सेंसर्स और लगे ऑल ओवर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और अब आते हैं स्टीयरिंग पे, तो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है, बहुत ही अच्छा। इसके ऊपर आपको ग्रिप मिलती है, बीचों बीच MG का लोगो, और उसके साथ ही 2 स्पोक स्टीयरिंग है, नीचे से फ्लैट बॉटम है। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास में ऑल ओवर मीडिया कंट्रोल मिलते हैं, लेफ्ट की तरफ हमारे पास ऑल ओवर क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर भी हल्का सा गोल्डन एक्सेंट आपको मिलता है। एंड ये जो स्विच है ना, बिलीव मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी है। थोड़ा सा सर्कुलर शेप रखा है जो कि विंटेज होने के बाद में भी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती है, मतलब होता है ना पुरानी होने के बाद में भी इट लुक्स ब्यूटीफुल। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको जो स्टीयरिंग है इसको ऊपर और नीचे करने का एडजस्ट मिलता है, एंड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। सो दोनों के दोनों काम आपके आराम से हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 8.8 इंच की क्यूट सी स्क्रीन मिलती है। जब भी आप कार चलाओ तो ये जो स्क्रीन है ये आपके सारे पर्पस भी सॉल्व कर देती है। एंड ये ना आपका ऑल ओवर डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, बट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये रही ना बड़ी स्क्रीन। सो 15.6 इंच की सेगमेंट की सबसे बड़ा यहाँ पर एक टीवी लगा रखा है MG ने, बहुत बड़ी साइज का है। ऑल ओवर आपकी विजिबिलिटी भी यहाँ से ब्लॉक नहीं होती। एंड जब आप कार चलाते हो तो नेविगेशन जैसी सारे काम आपके हो जाते हैं आसान। जब हम कार चलाएंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से हम बात कर पाएंगे। अब ऊपर की तरफ अच्छा बड़ी साइज का आपको रियर व्यू मिरर मिलता है, ऑटो आपको IRVM मिलता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ जब भी रोशनी आएगी तो ये डार्क भी हो जाएगा। एंड सेम टाइम पर दिखने में बहुत खूबसूरत है। आई गेस इसमें नीचे की तरफ कोई USB तो नहीं है,
कॉमेट जो है ना, कॉमेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें एमजी ने सरप्राइज करा था। यहाँ कहीं एक यूएसबी भी आ रही थी एंड सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा होता है रीडिंग लैम्प। सो रीडिंग लैम्प जो है आपको एलईडी के अंदर मिलता है, वाइट कलर की रोशनी है, आराम से 2 आपके पास में स्विच है, जिसके साथ ही यहाँ पर की बैंक है। आई गेस ये दबता तो नहीं है क्योंकि यहाँ सनरूफ ही नहीं है तो उसके लिए बटन नहीं मिलता। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ओ भाई साहब ड्राइवर साइड भी आपको सनशेड मिलता है एंड सनशेड के साथ ऊपर की तरफ मतलब सॉरी सनशेड तो मिलता ही है ड्राइवर साइड, वैनिटी मिरर मिलता है, उसके साथ में वैनिटी लाइट मिलती है। एमजी पता आपको ये चीज़ जो आपकी है ना, ये मेरे को हरदम फैन कर देती है कि वाई ड्राइवर नॉट, क्यों ड्राइवर के लिए आपको सारे लग्जरी फीचर नहीं मिलते जो को पैसेंजर साइड मिलते हैं। सो विच इज़ ए नाइस थिंग। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मिरर मिल जाता है एंड अब बात करें ऑल ओवर फिनिश की तो आप पीछे की तरफ देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी साइज़ का आपको फ्रेम मिलता है एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये ऑल ओवर स्क्रीन कैसी लगी। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हल्का सा बाहर निकलते हैं, मगर बाहर निकलने से पहले आप मुझसे पूछोगे कि भैया इसमें स्टार्ट करने का बटन कहाँ पर है। सो स्टार्ट करने का बटन कहाँ है यार, ये तो सवाल है। सो बेसिकली स्टार्ट करने का बटन ऐसा है कि ऑलरेडी हम कॉमेट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे आप 2 बार ब्रेक लगाओगे और आपके पास में चाबी होगी वैसे ही अपने आप आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। राइट हैंड साइड जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, उसके साथ ही ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिश यहाँ आपको ऑल ओवर लाइट्स की मिल रही होती है। सो ये तो हमारे पास में ऑल ओवर वाइपर कंट्रोल्स आ गए, ये वाले ऑटो वाइपर कंट्रोल आ गए एंड इसी के साथ में लाइट कंट्रोल कहाँ पर है यार, लाइट कंट्रोल आई गेस ये वाला जो दिख रहा है ये हमारा ऑल ओवर लाइट कंट्रोल हो गया। जब चलाएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपके पास में मिल जाते हैं ऑल ओवर जो ट्रांसमिशन है इसका कंट्रोल। सो आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाता है, जिसके साथ ही जब आप यहाँ देखते हैं तो रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड उसके साथ ही जब नीचे की तरफ पूरा का पूरा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्ट हो जाता है क्रूज कंट्रोल। अब दोस्तों चलते हैं आगे और बाकी सारी चीज़ें बताते हैं। इस तरफ आपको कप होल्डर मिलता है, सेम टाइम यहाँ पर आपको एक वेंट मिलती है जिसकी वजह से ऑल ओवर जो ग्लास है वो जो फॉग हो वो अपने आप रिड्यूस हो जाए। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक्सेलेरेटर और अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको मिलता है ब्रेक एंड सेम टाइम डेड पैडल। कोने पर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से इन केस अगर आपको गाड़ी को शट डाउन करना हो तो विथ ए 1 क्लिक आप शट डाउन कर सकते हैं एंड यहाँ पर मिलता है आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक। अभी पार्किंग ब्रेक एक्टिव है एंड जैसे ही आप ब्रेक लगा के इसको इंगेज करते हो वैसे ही ये डिसएंगेज हो जाता है। ऑल्दो जब आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे की तरफ कोने पर यहाँ पर आपको मिलता है बोनट। सो अब आपको ऑल ओवर जो बोनट है वो भी दिखा देते हैं, वहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें। सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि ऑल ओवर ये जो स्टेप वाली डिज़ाइन है आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ का यहाँ पर आपको भाई साहब एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक तो करें नीचे से खुलेगा कहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉब है, उस नॉब को पकड़ के और इसको ऊपर कर दिया। बहुत ज़्यादा क्यूट है। कॉमेट के बाद में सबसे छोटा यहाँ पर बोनट आपको मिल रहा होता है जिसमें कोने पर आपके पास यहाँ मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम इसको आगे और पीछे करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओ भाई साहब, सो यहाँ हमने सेट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं वैसे ऑल ओवर फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर मोटर मिलती है। सो परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है जो कि 136 PS पावर जनरेट करती है, उसके साथ में 200 Nm टॉर्क। साथ के अंदर जो बैटरी है उसको कूल करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है कूलेंट की बॉटल, जिसके साथ में विंडशील्ड फ्लूइड की यहाँ पर बोतल मिलती है एंड यहाँ पर मिलती है आपको सेकेंडरी क्यूट सी छोटी सी बैटरी। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही ऑल ओवर जो फ्लूइड होते हैं गाड़ी में, ब्रेक फ्लूइड वगैरह, उनको फिल करने के लिए यहाँ पर मिलती है। अंदर की तरफ यहाँ पे ऑरेंज केबल्स है जिनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है एंड सेम टाइम पर जो AC जैसी जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ फिटमेंट है। बहुत ही प्रॉपर नीट एंड क्लीन डिज़ाइन, जिसके साथ में ABS EBD जैसे आपको सारे इसमें फंक्शंस मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहले 38 किलोवाट आवर की आपको इसमें बैटरी मिलती है। बैटरी लगती कहाँ है? सो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नीचे जो फ्लोर है इसमें नीचे की तरफ बैटरी लगी है। अब जो बैटरी है इस पर आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है एंड उसके साथ ही आपको जो बैटरी जो नीचे की तरफ लगी हुई है इसकी ऑल ओवर रेंज की अगर मैं बात करूं तो आपको मिल रही होती है अप्रॉक्सीमेटली 331 किलोमीटर की पर चार्ज करने पर। IP67 रेटिंग की बैटरी है, प्रिज्मेटिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। अब ये रही बैटरी की चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। सबसे पहले आपको मिलती है फ्रंट के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स
को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, और जब हम गाड़ी चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। साथ ही के अंदर जो 6 एयरबैग्स, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक, ABS EBD जैसे जो फंक्शंस हैं, एयरबैग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे। साथ ही के अंदर 360 कैमरा की क्या क्वालिटी है, आज बहुत सारी भीड़ थी, हमारे पास चाबी नहीं है तो हम उन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर पाए, और आई रियली विश कि हम जल्दी उसके ऊपर बात कर पाएँ। जियो टेक्नोलॉजी की मदद से आपको कार के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जो कि आप घर पे बैठे बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल iSmart के अंदर आपको 80+ कनेक्टिंग फीचर्स मिलते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं ऑल ओवर गाड़ी की लेंथ की बात करूं तो 4295 mm ऑल ओवर लेंथ है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 1850 mm ऑल ओवर विड्थ है। अगर मैं ऑल ओवर हाइट की बात करूं तो 1677 mm ऑल ओवर हाइट है। सेम टाइम पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूं, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में, तो ऑल ओवर मुझे 2700 mm का ऑल ओवर व्हील बेस मिल रहा होता है। अब ये तो रही ऑल ओवर गाड़ी के एक्सपीरियंस की बातें। सेम टाइम बाकी सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको उनके बारे में एक्सपीरियंस करना हो तो जल्दी से जाओ, मुझे कमेंट कर दो। और अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर, मगर उससे पहले कलर्स भी तो दिखा दे। सो दोस्तों, हमको मिल गई विंडसर की चाबी। सो हरदम व्लॉग के पहले बात करते हैं चाबी के बारे में, मगर अब बीच में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार की चाबी मिलती है जिस पे लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन करने का बटन मिलता है। एंड सेम टाइम यहाँ पर MG का लोगो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रीमियम चाबी। और अब शुरू करते हैं गाड़ी की ऑल ओवर हेडलाइट और इंटीरियर फंक्शंस के ऊपर। अब दोस्तों दिखाते हैं सबसे पहले इल्यूमिनेटेड लोगो। तो आप देख सकते हैं इल्यूमिनेटेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ऑल ओवर लाइट से, पर किसी दिन रात को भी आप लोगों को दिखाएंगे। जब आप फ्रंट में देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कनेक्टिंग आपको DRL मिलती है, जिसमें ऊपर की तरफ एक और पार्ट DRL का है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत रोशनी के साथ वाइट आपको यहाँ पे LED मिल रही होती है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर की तरफ और इंडिकेटर्स जो हैं उनको ऑन कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे वैसे ही यहाँ से हैज़र्ड लाइट हमने करी ऑन, एंड पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार के आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसके साथ में कनेक्टिंग मिलती है आपको टेल लैम्प। कमेंट करके बताना कि ऑल ओवर इसका कैसा लुक है। सेम टाइम जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आपको मिरर्स में भी कनेक्टिंग इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। कनेक्टिंग तो नहीं है पर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं। एंड फ्रंट के अंदर जो आपकी DRL है वही कन्वर्ट हो जाती है इंडिकेटर्स में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऑल ओवर ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और स्क्रीन जो है उसकी भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ दिखा देते हैं। अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंडा है। अंदर की तरफ से हमने करी गाड़ी बंद, जैसे 2 बार हमने ब्रेक लगाया वैसे ही जो गाड़ी है वो हो चुकी है स्टार्ट। एंड उसके साथ ही जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही बहुत बड़ी साइज़ की आपको स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको ऑल ओवर जितने भी फंक्शन है वो मिल जाते हैं। कैसी फ्लूडिक है, बहुत ज़्यादा भाई जी, बहुत फ्लूडिक आपको यहाँ स्क्रीन मिलती है, जिसमें इस तरफ जब आप देखेंगे तो ऑल ओवर आपको टाइम दिख रहा होता है। जिसके साथ ही अभी बैटरी का कितना परसेंटेज है, 92% बैटरी के साथ ही 294 किलोमीटर की आपको ऑल ओवर रेंज मिलती है। जिसके साथ ही यहाँ पर मिलते हैं MG ऐप के बहुत सारे फंक्शन। जब आप गाड़ी चार्ज करेंगे तो उसके बीच में आप गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे और फंक्शंस काम में ले सकते हैं। इस तरफ जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको ऑल ओवर AC कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ मीडिया स्टोर, जिसके साथ में यहाँ पर जो थीम है वो सारी की सारी चुन सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है। जिसके साथ ही यहाँ पर आपको अलग अलग केबिन मोड्स मिलते हैं। सो अगर आपको वैले मोड में कहीं पर भी गाड़ी होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह कोई और लेकर जा रहा है तो वैले मोड ऑन कर सकते हो। अगर आपको क्वाइट मोड चाहिए तो आप यहाँ से वो ऑन कर सकते हो। एंड सेम टाइम पर नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो हर चीज़ का आपको बटन मिलता है। अगर मैं 360 कैमरा की बात करूँ तो बहुत ही फ्लूडिक आपको 3D स्क्रीन मिल रही होती है। सो अगर मैं बात करूँ कोने पर जहाँ पर भी आपको टैप करते हैं वहाँ पर प्रॉपर एक्सेस ले लेते हो। तो अगर अभी भी आप अपनी गाड़ी कहीं टच कर दो तो भाई साहब सैल्यूट है आप लोगों को। एंड सेम टाइम पे जैसे आप ऊपर की तरफ 2D या 3D में देखते हो वैसे आपको विंडसर यहाँ पर देखने को मिलती है, गाइडिंग लाइंस मिल रही होती है। एंड उसके साथ ही प्रॉपरली आप राइट लेफ्ट करोगे तो आपको ये सारी की सारी लाइंस एंड प्रिसीजन यहाँ से दिखा रहा होता है। कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर ये सारी जो चीज़ें इनका आप लोगों को लुक कैसा लगा। अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो कुल मिला के आपको इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। जिसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर रीजनरेशन की तो लाइट, नॉर्मल, हैवी। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मेरे जैसा इंसान हरदम स्पोर्ट्स में चलता है और उसके साथ रीजनरेशन हैवी रखता है। आराम से 1 फुट ही आप सारे के सारे काम पूरे कर लेते हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे km/h की टॉप स्पीड, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको ऑल ओवर क्या मोड है वो दिखा रहा होता है। यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीज़ ये है जो कि MG की हर कार में हमको देखने को मिलती है कि जो आपको रियलिस्टिक कार है उसमें जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने जैसे हैज़र्ड लाइट बंद करी वैसे यहाँ पर हैज़र्ड लाइट बंद हो गई। सेम टाइम पर अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ से मैंने लाइट जो है हाई बीम लो बीम कर रहा हूँ तो वो यहाँ से भी
हो रही है। एंड इस तरफ जब हम देखते हैं तो ऑल ओवर आपके पास में जितने भी बेसिक फिगर्स आते हैं ना कि क्या पावर क्या टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम टाइम पर अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर स्क्रीन क्वालिटी एंड ऑल ओवर फील की, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर हमें हर चीज़ मिल रही होती है। बाय द वे ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर अलग से प्रॉपरली एक अलग कंटेंट बनाएंगे जहाँ पे हम इस स्क्रीन को टोटली डेडिकेटेड आप लोगों को समझा रहे होंगे। बाकी कमेंट कर दीजिएगा कि ये स्क्रीन जो है इसकी ऑल ओवर साइज़ आप लोगों को कैसी लगी। सो दोस्तों वापस आ जाते हैं कलर की तरफ। इतनी देर से हमारे पास चाबी नहीं थी तो हमने सोचा चाबी आए तो बेसिक सारा कंटेंट पहले दिखा देते हैं। सो अगर मैं कलर की बात करूँ तो कुल मिला के आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। हमारे सामने की तरफ जो है ये ग्रीन कलर है, जिसके बाद में जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको दिख रहा है वाइट कलर। राजस्थान जैसे वेदर के हिसाब से ये कलर होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। पियानो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लग रहा है सुपर अमेजिंग। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कलर अच्छा है या ये वाला। बाकी 2 कलर जो है उसके लिए चलते हैं बाहर। सो दोस्तों अब आते हैं अगले कलर की तरफ जो कि ब्लैक है। चौथा कलर यहाँ पर भी मिसिंग है। कुल मिलाकर एमजी ने 3 ही कलर यहाँ शोकेस करें। अगर मैं ऑल ओवर ब्लैक की बात करूँ तो उसके साथ में यहाँ पर जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स है कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं। ऑल ओवर ब्लैक एंड उसके ऊपर क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है दैट लुक सुपर अमेजिंग। बाकी आप लोगों का क्या विचार है वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो कलर है ये आप लोगों को कैसा लगा। और अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सो दोस्तों आई होप आपको इंडिया की पहली इंटेलिजेंट क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑल ओवर डिटेल्ड वॉक अराउंड जो है उसका एक्सपीरियंस में मजा आया होगा। अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले JSW और MG के कोलैबोरेशन के साथ ही ये एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं। एंड जैसे ही इन्होंने गाड़ी लॉन्च करी बहुत ही खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक लुक एंड कंफर्टेबल इंटीरियर के साथ में जो कार आपको मिल रही होती है इसमें 6 एयरबैग और जितने भी सेफ्टी फीचर्स है ये बना देते हैं इंडिया के उन सारे बायर्स के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो कि अपने लिए एक कंफर्टेबल और फ्यूचरिस्टिक व्हीकल भी देख रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो एंड ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा हो। 9.99 लाख रुपीस प्लस हर किलोमीटर के लिए 3.5 रुपीज़ जो बैटरी कॉस्ट कंपनी ने कही है वो सुनने में तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। रियल लाइफ में वो कैसी होगी ये तो हमें समय के साथ पता चलेगा। और उसके साथ ही आप लोगों को व्हीकल कैसा लगा नीचे की तरफ हमें कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से हम इसका डिटेल्ड जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो लेकर आएंगे जहाँ पे मोस्ट डिटेल्ड हम उस कार का ऑल ओवर एक्सपीरियंस करेंगे। उसको देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर कौन से व्हीकल के ऊपर होना चाहिए एंड ऐसा कोई भी कॉन्टेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें और हमें इजाज़त दें ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ख्याल रहो, सेफ रहो और इस कार को अगर एक्सपीरियंस करना हो तो MG डीलरशिप पे चले जाओ। तब तक बाय बाय।